हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में माध्य ज्ञात करने के लिए सीखेंगे। अगर आप लोग बच्चों कक्षा 10 में पढ़ते हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस तरह के सवाल बच्चों आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से पूरे अंत तक जरूर देखें, ताकि इस तरह के प्रश्नों के बच्चों आप लोग आसानी से माध्य ज्ञात कर सके। तो चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में लिखा हुआ है बच्चों, निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। और इस तरह से आंकड़े दिए हुए हैं। कभी भी बच्चों आप लोगों को माध्य निकालने के लिए बोलेगा तो इस तरह से दो कॉलम दिया रहेगा। पहला कॉलम में लिखा हुआ है वर्ग अंतराल और दूसरा कॉलम में लिखा हुआ है बारंबारता। वर्ग अंतराल हमेशा अंतराल में दिया रहेगा, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200 और नीचे दिया हुआ है बारंबारता। सबसे पहला बच्चों हम लोगों का काम क्या है, कभी भी माध्य निकालने बोलेगा तो इस तरह से दो कॉलम हम लोगों को दिया रहेगा और हम लोग क्या करेंगे, हल करने के लिए सबसे पहले चार कॉलम तैयार करेंगे। इस तरह से दो कॉलम हमेशा दिया रहेगा और हम लोग चार कॉलम तैयार करेंगे। तो चलिए बच्चों सबसे पहले चार कॉलम बना लेते हैं। तो इसके लेकर बच्चों हम लोग क्या करेंगे, चार कॉलम को तैयार करेंगे। तो चलिए चार कॉलम बना लेते हैं। इस तरह से बच्चों हम लोगों ने चार कॉलम को तैयार कर लिया है। हम लोगों के पास दो कॉलम दिया हुआ था और हम लोगों ने चार कॉलम तैयार किया है। एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, चार कॉलम। तो चलिए अब देखते हैं आगे कैसे करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग पहला कॉलम में लिखेंगे वर्ग अंतराल। पहला कॉलम और दूसरा कॉलम को देखकर सेम उतार देना है। पहला कॉलम में लिखेंगे वर्ग अंतराल और दूसरा कॉलम में लिखेंगे बारंबारता। तो चलिए लिख लेते हैं। तो पहला कॉलम में बच्चों हम लोग लिखेंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, अंतराल। पहला कॉलम में लिखेंगे वर्ग अंतराल जो कि दिया हुआ है और दूसरा कॉलम में लिखेंगे बारंबारता। दूसरा कॉलम में क्या लिखेंगे, बारंबारता, बारंबारता। कभी भी बच्चों हम लोग बारंबारता लिखेंगे तो इसको ब्रैकेट करके हमेशा लिख देंगे एफ। क्या लिखेंगे, एफ। पहला कॉलम वर्ग अंतराल, दूसरा कॉलम में लिखेंगे बारंबारता और तीसरा कॉलम में हम लोग लिखेंगे मध्य बिंदु। क्या लिखेंगे, तो मध्य बिंदु। तीसरा कॉलम में बच्चों हम लोग लिखेंगे मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, बिंदु जिसे हम लोग बोलेंगे एक्स। पहला कॉलम वर्ग अंतराल, दूसरा कॉलम में बारंबारता जिसे हम लोग एफ बोलेंगे, तीसरा कॉलम में मध्य बिंदु जिसको एक्स बोल देंगे और चौथा कॉलम में लिखेंगे एफ इंटू एक्स, एफ इंटू एक्स, मतलब दोनों को गुना करके लिख देंगे। तो चलिए बच्चों इसको भरते हैं। तो पहला कॉलम में वर्ग अंतराल जो कि हम लोगों को हमेशा दिया रहेगा। तो चलिए देख के उतार देते हैं। तो कैसे लिखेंगे बच्चों, तो वर्ग अंतराल में लिखा हुआ है 100 से 120, तो यहां लिख देते हैं 100 से 120। दूसरा कॉलम में लिखा हुआ है 120 से 140, तो यहां लिख देते हैं 120 से 140। तीसरा कॉलम में 140 से 160, तो यहां लिख देते हैं 140 से 160। चौथा कॉलम में 160 से 180, तो यहां हम लोग लिख देते हैं 160 से 180 और लास्ट में बच्चों हम लोगों का लिखा हुआ है 180 से 200, तो यहां हम लोग लिख देंगे 180 से 200, 180 से 200, कितना, 200। और एक लास्ट कॉलम बच्चों हम लोग हमेशा खाली रखेंगे जिसमें हम लोग कुल लिखेंगे, मतलब टोटल को। इस तरह से बच्चों हम लोग चार कॉलम बनाए थे। पहला में वर्ग अंतराल, दूसरा में हमेशा लिखना है बारंबारता, बारंबारता, बारंबारता लिखेंगे। तीसरा कॉलम में मध्य बिंदु जिसको हम लोग एक्स से डिनोट करेंगे और चौथा कॉलम में लिखेंगे एफ एक्स, मतलब दोनों को गुना कर देंगे। तो चलिए पहला कॉलम तो भरा गया और लास्ट में एक लाइन बच्चों जरूर छोड़ेंगे जिसमें हम लोग कुल को लिखेंगे, ठीक है ना। और दूसरा कॉलम में हम लोग बारंबारता को भर देते हैं। कितना लिखा हुआ तो देख के उतार देना है। यहां लिखा हुआ है 12, 12, फिर है 14, फिर है 8, फिर है 6 और फिर लिखा हुआ है मेरा 10, 10। इस तरह से दो कॉलम तो आप लोग आराम से भर दीजिएगा ना। अब चलिए तीसरा कॉलम में सीखते हैं। तीसरा कॉलम में लिखा हुआ है मध्य बिंदु जिसे हम लोग एक्स से डिनोट की है। कैसे निकाला जाता है, तो ये भी बहुत आसान है। क्या करना है हम लोगों को, तो वर्ग अंतराल के दोनों संख्या को जोड़ देना है और उसको आधा कर देना है, मतलब 2 से भाग दे देना है। कोई भी लिखा हुआ है वर्ग अंतराल तो उस दोनों संख्या को जोड़ देना है और 2 से भाग कर देना है। तो चलिए जोड़ लेते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग रफ में जोड़ लेते हैं। तो इस तरह से बच्चों हम लोग एक रफ पेज लेंगे और फटाक से इसको जोड़ देंगे। कितना है, तो यहां लिखा हुआ है 100, उसमें जोड़ देना है 120। आप लोग मन में भी जोड़ सकते थे।
तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 0, 2 और 2, कितना आया 220। उसका आधा कर देना है, आधा मतलब 2 से भाग कर देना है, तो 2 2 0, इसको 2 से भाग कर देते हैं। 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 0, कितना आया 110। तो यहां भर देंगे 110, निकाल सकते हैं ना आराम से। कैसे निकाला मैंने, तो दोनों संख्या को जोड़कर उसको आधा कर दीजिएगा, मतलब 2 से भाग दे दीजिएगा, तो वही आपका हो जाएगा मध्य बिंदु। तो चलिए नेक्स्ट निकाल लेते हैं। यहां लिखा हुआ 120 और यहां लिखा हुआ है 140, तो कैसे निकालेंगे, तो यहां लिख देते हैं 120 और यहां लिखते हैं 140, दोनों को जोड़ देते हैं जल्दी सा। कितना आ जाएगा 0, 4 और 2 6, 1 और 1 2, कितना आया 260। 260 को 2 से भाग दे देते हैं, 260 को 2 से भाग कर देते हैं। अगर ऐसे भाग नहीं करने सकेगा तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो चलिए कर लेते हैं। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 1 0, कितना आया 130। तो यहां हम लोग लिख देते हैं बच्चों 130। यहां तक तो हो गया ना। सब नहीं निकालना है, इसका भी हम लोगों के पास शॉर्टकट ट्रिक है। कैसे निकालेंगे, तो देखिए तो कितना लिखा हुआ है, तो यहां है 110, फिर 120 ने 130 आया, तो इसका मतलब हमको पता चल गया कि 110 के बाद 120 ने 130 आया है। इसका मतलब अगला जो होगा 140 नहीं, कितना हो जाएगा 150। चाहे तो आप निकाल भी सकते हैं, नहीं तो ऐसा शॉर्टकट कर सकते हैं। कैसे किया मैंने, 2 को निकालिएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कितना का गैपिंग हो रहा है। 110 से स्टार्ट हुआ, फिर 120 ने 130 आ गया, फिर 130 के बाद 140 ने 150 हो जाएगा, फिर 150 के बाद 160 नहीं होगा, 170 हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा 170। चाहे तो आप दोनों को जोड़कर और 2 से भाग कर सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा 2 से भाग करना है, वही होता है मध्य बिंदु। चलिए नेक्स्ट निकाल लेते हैं। 170 के बाद 180 नहीं, कितना आएगा, तो यहां हो जाएगा 190। ये तो निकाल सकते हैं ना, बहुत आसान है। चौथा कॉलम तो और भी आसान है। चौथा कॉलम में क्या करना है, fx मतलब f और x दोनों को गुना करके लिख देना है। तो चलिए गुना कर लेते हैं। हम लोग को 12 को 110 से गुना करना है, तो आप लोग डायरेक्ट भी गुना कर सकते हैं, नहीं तो लिख के भी गुना कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट गुना कर लेते हैं। कभी भी गुना किया जाता है तो पीछे से गुना किया जाता है। 12 को 0 से गुना करेंगे तो 0 0, यहां लिख देते हैं 0। फिर 12 एकम 12, 12 का 2 हाथ में रहा 1, 12 एकम 12 और ये कितना हो जाएगा 13, मतलब हो जाएगा 1320। कभी भी बच्चों आप लोग इसको लिखिएगा तो सजा कर लिखिएगा, क्योंकि जोड़ने में सुविधा होगा। अगर ऐसे आप लोग नहीं निकाल पाइएगा तो आप लोग गुना भी कर सकते हैं। कैसे, तो इस तरह से गुना कर देंगे। 110 को गुना करना है 12 से, ऐसे तो कर सकते हैं आप लोग। 2 को 0 से 0, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहाँ कटकूट। 1 को 0 से गुना करते हैं 0, किसी को भी 0 से गुना किया जाता है तो 0 हो जाता है। 1 एकम 1 और 1 एकम 1 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 0, 2, 2 और 1 3 और 1 का 1, ऐसा तो भी गुना कर सकते हैं ना, नहीं तो फिर डायरेक्ट अगर पहाड़ा याद होगा तो डायरेक्ट गुना कर लेंगे। तो चलिए अब आगे करते हैं। फिर कैसे करेंगे बच्चों, तो 14 को गुना करना है 130 से, तो 14 का टेबल भी याद होगा तो डायरेक्ट गुना कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, पीछे से हमेशा गुना किया जाता है। 14 को 0 से गुना करेंगे तो 0, फिर 14 तिया हो कितना हो जाएगा, तो 14 का 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 42 का हो जाएगा 2, हाथ में रहा 4, 14 एकम 14, 14 में से 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18। कभी भी बच्चों आप लोग लिखिएगा तो इसको सजा कर लिखिएगा, क्योंकि जोड़ने में सुविधा होगा, नहीं तो फिर से लिखना पड़ जाएगा। तो चलिए करते हैं। 8 को 150 से गुना करना है, 8 को 0 से गुना करेंगे तो 0, 8 पचे 40 का 0 हाथ में रहा 4, 8 एकम 8 और 4 हो जाएगा 12, मतलब कितना हो जाएगा 1200। फिर 6 को गुना करना है 170 से, कितना आसान है, आराम से गुना कर लीजिएगा। 6 को 0 से तो 0, 6 सत्ती 42 का 2 हाथ में रहा 4, 6 कम 6, 6 और 4 हो जाएगा 10, मतलब 1020 हो जाएगा ना। एक लास्ट वाला, 10 को गुना करना है 190 से, तो कितना आसान है। 10 को गुना करना है 190 से, 190 को 10 से गुना किया जाएगा तो हो जाएगा 1900, तो यहां लिख देंगे 1900। इतना तो आप लोग कर सकते हैं ना। जिस समय बच्चों आप लोग इस कॉलम को भरने सीख गए तो आराम से आप लोग माध्य को निकाल सकते हैं। सबसे पहले कॉलम में क्या लिखा मैंने, वर्ग अंतराल। दूसरा में बारंबारता, जिसको एफ बोला। तीसरा में हमेशा लिखेगा आप लोग एक्स मध्य बिंदु, जिसको हम लोग x बोलेंगे। और चौथा कॉलम में दोनों को गुना करके लिख देना है। मध्य बिंदु कैसे निकालने बताया, तो बहुत आसान है। इन दोनों को जोड़कर और 2 से भाग कर देना है, दोनों को जोड़कर 2 से भाग करना है, मतलब ये निकल जाएगा। ये तो हो गया ना। इस तरह से बच्चों हम लोग 4 कॉलम को तैयार कर लिए। चलिए अब सीखते हैं माध्य का फॉर्मूला क्या होता है। तो माध्य बराबर बच्चों फॉर्मूला होता है, इसको भी याद करना है, एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है। माध्य बराबर फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं,
माध्य बराबर होता है सिग्मा, क्या होता है सिग्मा, इसको सिग्मा पढ़ा जाता है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब होता है जोड़, ध्यान रखिएगा इसको सिग्मा पढ़ते एम को उल्टा करके लिखा गया है। सिग्मा का मतलब जोड़, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, मतलब सिग्मा मतलब जोड़ बताया ना मैंने, मतलब एफ एक्स वाला को जोड़ना है और एफ वाला को जोड़ना है। देखिए तो कहां पर है एफ एक्स और एफ, देखिए यहां पर है एफ, मतलब ये वाला कॉलम को जोड़ना है, और फॉर्मूला में होता है सिग्मा एफ एक्स, मतलब सिग्मा एफ एक्स वाला को जोड़ना है। इसको तो कुछ नहीं करना है, एफ वाला को जोड़ना है और एफ एक्स वाला को जोड़ना है। तो चलिए हम लोग जोड़ के लिख देते हैं जल्दी सा। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग एफ वाला को जोड़ते हैं, सिग्मा एफ वाला को। इसको आराम से आप लोग जोड़ सकते हैं, कैसे जोड़ेंगे तो सजा के लिखेंगे तो एक बार में जोड़ सकते हैं। चलिए जोड़ते हैं, 4 और 2 6, 4 और 2 6, 6 में से 8 जोड़ेंगे तो 8 6 हो जाएगा 14, 14 6 20, 20 का 0, हाथ में कितना रहा 2, 1 2 3 और एक 2 हासिल था, कितना हो जाएगा 5। तो यहां लिख देंगे बच्चों हम लोग सिग्मा एफ, सिग्मा एफ बराबर, सिग्मा का मतलब क्या होता है जोड़, एफ, एफ को जोड़ा तो कितना आया 50 आया। चलिए हो गया ना। अब फॉर्मूला में हम लोग पढ़े थे सिग्मा एफ एक्स को भी जोड़ना है, तो चलिए जोड़ लेते हैं। तो यहां लगा देंगे सिग्मा, सिग्मा एफ एक्स जिसको हम लोग जोड़ रहे हैं, कितना आएगा तो देखिए सजा के लिखेंगे तो कितना जल्दी आप लोग जोड़ सकते हैं ना। चलिए जोड़ते हैं, 0 0 0 तो यहां लिख देंगे 0, फिर 2 2 4 और 2 6, 6 का 6 यहां लिख देंगे 6, फिर कितना हो जाएगा 8 और 3, 8 और 3 कितना होगा 8 3 12, सॉरी 8 3 11, 11 में से 2 जोड़ेंगे तो 11 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 13, 13 में से 9 जोड़ेंगे तो 13 और 9 होता है 22, 22 का 2, हाथ में कितना रहा 2, 1 2 3 4 5, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7। कितना आराम से जोड़ लिए ना। फॉर्मूला में होता है सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ एक्स मतलब एफ एक्स वाला को जोड़ना है और एफ वाला को जोड़ना है, आराम से जोड़ लीजिएगा ना। चलिए अब निकाल लेते हैं माध्य फटाक से। तो कैसे करेंगे बच्चों, तो यहां लिखेंगे इसलिए, और माध्य बराबर हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, माध्य बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो चलिए मान बैठा लेते हैं, सिग्मा एफ एक्स कितना आया जोड़ने पर, तो मेरा आया है 7260 बटा सिग्मा एफ कितना आया है, तो सिग्मा एफ आया है 50, तो यहां लिख दिया मैंने 50। यहां तक तो भर सकते हैं ना, कितना आसान से भर दिए। चलिए अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे काटेंगे, तो 0 0 हम लोग काट सकते हैं, 0 0 काट दिए, ऊपर बचा मेरे पास 726 और नीचे बचा 5। देखिए तो 5 का पहाड़ा में 726 आएगा क्या, तो बहुत आसान है। कभी भी 5 से अगर काटना होगा तो लास्ट वाला अंक देखिएगा 0 नहीं तो 5 होना चाहिए। 0 अगर 5 रहेगा लास्ट वाला अंक, इसका मतलब 5 का पहाड़ा से कट जाएगा, अगर नहीं कटेगा तो फिर भागा दे देंगे। तो लास्ट में है 6, 5 का पहाड़ा में कभी 6 आता है क्या लास्ट में, नहीं, इसका मतलब ये 5 से नहीं कटेगा, तो इसको सेम देखकर उतार देंगे। 726 बटा 5, यहां तक तो कर लिए ना। अब फटाक से हम लोग को भागा दे देंगे, वही इसका हो जाएगा आंसर। तो चलिए भागा दे देते हैं रफ में। तो हम लोग बच्चों किसको देंगे, तो 5 को, नीचे को हमेशा ऊपर से भाग दिया जाता है क्योंकि इसका आंसर पॉइंट में भी आता है। 5 को भागा देंगे 726 से, तो चलिए करते हैं, 5 से 5 एकम 5 कितना बचेगा, तो यहां हो जाएगा 2 और बगल वाला अंक उतार देते हैं 2। 5 का पहाड़ा में 22 आता है क्या, नहीं, 5 चौके होता है 20, 5 चौके 20, तो यहाँ करेंगे घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा कटकूट, 2 का 2 और यहाँ उतार देंगे 6। फिर देखिए तो 5 का पहाड़ा में 26 आता है क्या, नहीं, 5 पचे होता है 25, 5 पचे 25, कितना बचेगा, तो ये कटकूट, यहाँ बच जाएगा 1। अब यहाँ क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि जैसे ही पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ हम लोग 0 लगा सकते हैं, एक पॉइंट है, एक 0 लगा सकते हैं। चलिए देखिए 5 का पहाड़ा में 10 आता है क्या, 5 दूना होता है 10, ये हो गया 10 मतलब कटकूट। तो मेरा कितना है आंसर, तो मेरा आंसर आ गया 145.2, ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। इस तरह से बच्चों आप लोग किसी भी आंकड़ों का माध्य आसानी से ज्ञात कर सकते हैं।